नमस्कार दोस्तों। एक कंपनी जो कभी इंडिया की डिजिटल शान थी, जिसे देखकर हम गर्व करते थे, आज वही कंपनी बिजनेस स्कूल्स में ओवर हाइप स्टार्टअप के लेसन की तरफ पढ़ाई जा रही है। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या? इसके फाउंडर्स को कॉलेज के दिनों में लोग सीरियसली तक नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि बस एक एम्बिशियस लड़का है जो बड़े सपने देख रहा है। यह स्टोरी सिर्फ पेटीएम की नहीं दोस्तों, यह स्टोरी है एम्बिशंस वर्सेस रियलिटी की, कि कैसे एक क्यूआर कोड ने देश बदला और कैसे एक आईपीओ ने देश के लोगों का भरोसा तोड़ दिया। कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के एक लड़के से, विजय शंकर शर्मा। स्कूलिंग हिंदी मीडियम से होती है। इंग्लिश इतनी वीक थी कि उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इंटरव्यूज में रिजेक्ट होना तो उनके लिए एक आम बात सी हो गई थी। लेकिन सोचो, जिस बंदे को लोग लाइटली ले रहे थे, उसने ठान लिया था कि वो इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाएगा। थोड़ा फिल्मी सा लगता है ना, पर यही सच है। उन्होंने वो पेन पॉइंट देखा जो बड़े बड़े बैंकर्स मिस कर गए, द पावर ऑफ स्मॉल ट्रांजैक्शंस। 2010 में पेटीएम शुरू हुआ। शुरुआत हुई सिर्फ मोबाइल रिचार्ज से। तब लोग बोलते थे, भाई रिचार्ज के लिए तो दुकान है ना, ऑनलाइन क्यों करेगा? कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। जब तक आया 8 नवंबर 2016, रात के 8 बजे अनाउंसमेंट हुई और अगले दिन कैश गायब। पूरा देश लाइन में था, लेकिन पेटीएम के लिए एक जैकपॉट था। हर छोटी से छोटी किराने की दुकान पर एक ब्लू बोर्ड दिखने लगा था, पेटीएम एक्सपेक्टेड हियर। ये ग्रोथ नहीं थी दोस्तों, ये एक्सप्लोजन था। पर सवाल ये है कि क्या ये पेटीएम की मेहनत थी या सिर्फ किस्मत की टाइमिंग? अब एंट्री होती है मायोशी सन की। सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम में इतना पैसा डाला कि वैल्यूएशन आसमान छूने लगी। नैरेटिव सेट हो गया था कि यह इंडिया का फ्यूचर है। लेकिन दोस्तों, यहीं से बर्न का खेल शुरू होता है। याद है वो दिन? 50 का रिचार्ज और बदले में क्या मिलता था? 50 का कैशबैक, मूवी टिकट, बीओ जियो फ्री। हम सब ने मजे लिए। पर सच ये था कि पेटीएम पैसा जला रहा था। वो हमें प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो हमें आदत बेच रहा था। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आदत फ्री की हो जाए तो वहाँ प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है। जब पेटीएम को लगा कि वो किंग है, तब एंट्री हुई यूपीआई की, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, नो वॉलेट नो टेंशन। गूगल पे और फोन पे ने गेम ही पलट दिया। अचानक लोगों को कैशबैक से ज्यादा सिंपलिसिटी पसंद आने लगी। पेटीएम अपने वॉलेट के गुरूर में ही रह गया और दुनिया आगे निकल गई। क्या कंपनी ने गलत घोड़े पर दाव लगा दिया था? फोकस करने की बजाय पेटीएम ने सब कुछ करने की कोशिश की। बैंकिंग, इंश्योरेंस, माल, गोल्ड, स्टॉक ट्रेडिंग। भाई, जब घर की बुनियाद हिली हुई हो तो उस पर नया फ्लोर बनाना खतरनाक होता है। फिर आया नवंबर 2021, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। हाइप पीक पर थी, लोग पागल थे। लेकिन लिस्निंग डे पर ही जो हुआ, उसने पूरे इंडिया का दिल तोड़ दिया। स्टॉक क्रैश हो गया, इन्वेस्टर्स के हजारों करोड़ डूब गए। मीडिया का हीरो एक ही दिन में विलेन बन गया था। सवाल उठने लगे, भाई प्रॉफिट कब आएगा? 2024 में तो हद ही हो गई। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। कंप्लायंसेस इश्यूज, केवाईसी लूप होल्स। देखो, फाइनटेक में सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। जब देश का सेंट्रल बैंक आप पर उंगली उठाए तो मार्केट पैनिक करता है। अब ये सिर्फ लॉस की बात नहीं थी, ये थी अब इज्जत की बात। एक बार सोचो उस फाउंडर के बारे में जिसने जीरो से हीरो तक का सफर देखा। आज वही नेगेटिव हेडलाइंस में है। लेकिन क्या पेटीएम खत्म हो गया? नहीं, उनके पास आज भी बिलियंस ऑफ यूजर्स से एक तगड़ा मर्चेंट नेटवर्क है। लेकिन उनकी इमेज पर जो डेंट लगा है, उसे ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। तो भाई, पेटीएम की स्टोरी फेलियर की नहीं है, यह स्टोरी है ओवर कॉन्फिडेंस और रेगुलरिटी की। प्रेशर की कभी कभी कंपनी गलत नहीं होती, बस उसकी रफ्तार उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब तुम बताओ, क्या विजय शंकर शर्मा फिर से कमबैक करेंगे या पेटीएम बस एक याद बनकर रह जाएगा? अपनी राय नीचे कॉमेंट में रखो। देखते हैं कितने लोग अभी भी पेटीएम पर भरोसा करते हैं।